इतना बचा है या इतना बचा है, इस पर बात हो रही है। क्या आपने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद G20 के विदेश मंत्री जब दिल्ली आने वाले हों, बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़ते हैं? अच्छी बात है। वायर के दफ्तर में भी कार्रवाई हुई 2022 में नवंबर में। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एफआईआर की। सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु के दफ्तर में, घरों में छापे पड़े। उनसे भी वो हैश वैल्यूज की साइंड कॉपी नहीं दी गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। और 18 डिवाइस सीज कर ली गई थी। एक रिपोर्टर का फोन भी सीज किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध पत्रकारिता से नहीं है, मगर वो अपनी रिपोर्ट में इन बातों को उठा रहा था। तो 2020 में उसके दफ्तर पर रेड हुआ, ईडी ने अकाउंट तक सीज कर लिए और 2020 में, सितंबर 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपने ब्रांच बंद कर दिए। बहुत सारे लोग सड़क पर आ गए। अब हमारा सवाल यह है कि क्या आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई परेशान करने वाली बात नहीं है? अगर पत्रकार इन्हीं परेशानियों से जूझता रहेगा तब फिर खबर क्या करेगा? इन संस्थानों से पत्रकार नहीं जुड़ेंगे तो आप ही कहोगे चले आओ वहां से, छापा पड़ जाएगा। तो सारे छापे ऐसे ही संस्थानों के दफ्तरों में क्यों पड़ रहे हैं? न्यूज लॉन्ड्री का रिकॉर्ड देख लीजिए, जुबैर के साथ क्या हुआ, ऑल्ट न्यूज का रिकॉर्ड देख लीजिए, न्यूज क्लिक का रिकॉर्ड देख लीजिए, अदानी पूर्व एनडीटीवी का रिकॉर्ड देख लीजिए, वायर का रिकॉर्ड देख लीजिए। और बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री के कारण, जिसे आपने बैन किया, कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता को नीचा दिखाती है, उसके महत्व को कम करती है, इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। उधर बीबीसी को लेकर ऑफ रिकॉर्ड खबरें शुरू हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से कई जगहों पर इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि बीबीसी कई वर्षों से नियमों का उल्लंघन कर रहा था। नोटिस दिए गए, मगर उससे बीबीसी पर फर्क नहीं पड़ रहा था। बीबीसी ने कहा है कि वो जांच एजेंसी का सहयोग कर रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के बाहर लगाई गई है। इस पोस्टर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की हिंदी और अंग्रेजी में आलोचना की गई है। तो शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत की जनता ने देखा तक नहीं, जिसे बैन कर दिया गया है, उसके खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीबीसी दुनिया की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है। यानी बीबीसी का नाम भी अब बदल दिया गया है, भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन कर दिया गया है। गौरव भाटिया ने कहा है कि इनका प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा मेल खाता है। जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसी हो या राहुल गांधी या विपक्ष हो, उसको दर्द बहुत होता है उनको। बीबीसी का इतिहास कलंकित, काला और द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है और कांग्रेस को याद करना चाहिए। गौरव भाटिया कहते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने खुद बीबीसी पर बैन लगाया था। कमाल है, अब इंदिरा गांधी का हवाला दिया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगाया था। गौरव भाटिया कहते हैं निष्पक्ष रिपोर्टिंग और पत्रकारिता करे, यह संविधान उनको हक देता है, लेकिन यह हक किसने दिया कि कोई रिपोर्टिंग निष्पक्ष है या नहीं, क्या ये गौरव भाटिया तय करेंगे? तो गौरव भाटिया आगे कहते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग की आड़ में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है और फिर यह भी कहा जाता है कि एजेंसी स्वायत्तता से काम कर रही है। तो बीजेपी अब बीबीसी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गई है इस रेड के बाद भी। तब भी जब G20 के विदेश मंत्री दिल्ली उतरने वाले हों और एक बाहर की मीडिया एजेंसी पर आयकर एजेंसी उसके दफ्तरों में जाती है और सर्वे करना शुरू करती है, पत्रकारों और न जाने किन किन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जांच के नाम पर सीज किए जाते हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम आयकर विभाग द्वारा बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर किए गए सर्वे से काफी चिंतित हैं। ये कार्यवाही हाल ही में बीबीसी द्वारा रिलीज की गई 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद हुई है, जिसमें 2002 की गुजरात हिंसा और वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का वर्णन था। इसी तरह 2021 सितंबर में भी न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर ऐसे ही सर्वे किए गए। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के खिलाफ सर्वे हुए। फरवरी 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तर पर रेड की थी। हर केस में इन न्यूज संस्थानों द्वारा सरकार की खामोशियों को उजागर करती हुई रिपोर्ट के बाद रेड और सर्वे हुए।
ये ट्रेंड संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर बना रहा है। गिल्ड ये मांग करता है कि ऐसी सभी जांचों में सावधानी और संवेदनशीलता बरती जाए ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के हकों का हनन ना हो। साथ ही पहले की मांग को भी दोहराता है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसी जांच नियमों के दायरे में हो और ये स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने धमकाने का एक यंत्र ना बन जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी अपने बयान में कहा है कि वो इस सर्वे की कड़ी निंदा करते हैं। कहा है कि यह सर्वे सरकारी एजेंसियों द्वारा मीडिया पर किए जा रहे हमले की कड़ी का एक हिस्सा है, खास तौर पर मीडिया के उन हिस्सों पर जो सरकार की नजर में मौजूदा सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं। ये बेहद अफसोस की बात है कि आज की ये कार्यवाही साफ तौर पर बदले की भावना से की गई लगती है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। हम चिंतित हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल करेगी।